प्रेम क्या है? इस जीवंत बिंदु पर हम लोग साथ साथ चलते हुए इस कार्यशाला में संवाद कर रहे हैं। कार्यशाला की यह दूसरी बैठक है। पहले दिन की सांझ की बैठक है। हम लोगों ने सुबह जिस प्रश्न से अपनी कार्यशाला का शुभारंभ किया था और जिस प्रश्न के साथ हम लोगों ने दिन भर काम किया है, जिस प्रश्न का अवलोकन किया है, वह है कि प्रेम संबंध नहीं। और इसका सत्यापन करने के लिए हमने अपने जीवन के अब दैनंदिन संबंधों में आज दिन भर इस तथ्य का सत्यापन किया है कि हमारे जीवन का संबंध, वह चाहे प्रकृति से हो, जीव जंतुओं से हो, किसी से भी हो, वह संबंध सोच विचार से स्थापित है या नैसर्गिक। इसके सत्यापन के लिए हम लोगों ने दिन भर अपने संबंधों का अवलोकन किया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वह सोच विचार के द्वारा स्थापित संबंधों की एक गतिविधि है, या प्रेम का संबंध जैसा हमारे जीवन का संबंध है, जैसे हमारे जीवन में संबंध का अभिप्राय प्रकट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक प्रेम हमारे दैनंदिन जीवन के इस तथाकथित संबंध से न्यारा है। सांझ की इस बैठक की शुरुआत करने से पहले गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कथनी, जो वो अक्सर अपने साधुओं से कहा करते थे, उसे साझा करना थोड़ा उपयुक्त होगा। बस कोई वे हमारे प्रमाण नहीं है, प्रमाण हमारा सत्यापन है, बस एक संदर्भ, थोड़ा सा विषय को खोलने के लिए। लेकिन वे कहीं से भी कोई भी बुद्ध पुरुष या शास्त्र प्रमाण हमारा नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते संदर्भ के लिए। वे अपने भिक्षुओं को अक्सर ये कहा करते थे कि भिक्षुओं, जन सामान्य का जीवन, तुम्हारा जीवन क्या ऐसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति गांव के बाहर बैठ करके सुबह गांव से जंगल की ओर चरने जाती गौओं को गिने, और फिर शाम को जब वे जंगल से चर करके गांव की ओर लौटे, फिर उनकी वह गिनती करे, उनका वह लेखा जोखा रखे। वे उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति ऐसा ही था जो गांव से सारे गांव की गौएं जब सुबह गांव वालों के दूध दूह लेने के बाद चरने के लिए जाती थी, तो उनका लेखा जोखा रखता था, उनका हिसाब किताब रखता था, कितनी गौएं काली हैं, कितनी श्वेत हैं, कितनी लाल रंग की हैं, कितनी गायों के बछड़े हैं, कितनी गायों के अभी बछड़े गर्भ में हैं। इन सब का लेखा जोखा वह रखता था। सुबह वे जाती थी, शाम को वो आती थी। न उसको उन गायों का दूध मिलता था, न कोई उन गायों से बछड़ों से उनका उस व्यक्ति का कुछ लेना देना था। वह बस आते जाते उनका लेखा जोखा रखता था। उसका कुल दिन भर का यही काम था। ऐसे ही उसने जीवन बिताया और अंत में उसको एक बूंद दूध नसीब नहीं हुआ। न तो सांझ को, किसी भी सांझ को उसको उसे दूध नसीब नहीं हुआ, और न ही जीवन के अंत में उसे किसी भी तरह का अपने इस काम का फल मिला। ठीक वैसी ही दशा हमारी आपकी है। हम सब
जो भी कुछ जीवन में कर रहे हैं, जिस भी भांति हम लोग व्यस्त हैं, जिस भी भांति हम लोगों के पास पल भर के लिए समय नहीं है, वह सिर्फ इस तरफ इशारा करता है कि हम ऐसी गायों को गिन रहे हैं जो हमारी नहीं है। उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सारे यत्न कर रहे हैं, उनको पूरा का पूरा उनका हिसाब किताब रखे हुए, पर हमारे जीवन में उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये सारे संस्कार, सारे सम्मोहन, सारी संस्थाएं, सारी बनावटें, जीवन के सारे ढब और ढर्रे जो हमारे अंदर स्थापित किए गए हैं, ये सारे के सारे ढब और ढर्रे हमारा निज जीवन नहीं है, हमारा वह जीवन नहीं है जो निसर्ग का है, जो नैसर्गिक। हम सब एक बनावटी संरचना जो हम मनुष्यों के ऊपर आरोपित कर दी गई है, जाने अनजाने जीवन के नाम पर उसको ढो रहे हैं, उसी के अनुकूल जीवन व्यवहार को करते हुए जो किया जा रहा है उसे जीवन समझ रहे हैं, चाहे वो संबंध के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के क्षेत्र में। यह हमारी निपट सच्चाई है। यदि यह स्पष्ट बात हमारे है कि जिस तरीके से मैं परिवार देखता हूं, संबंध देखता हूं, उस तरीके से मुझे बनाया गया है, तो फिर हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं वह निपट रूप से अपने लिए कर रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक दूसरों की गौएं गिनने, निरर्थक रूप से काम करने के बजाय पहली बार हमने अपने लिए कुछ किया है। और बड़ी मजे की बात है, यह जो दूसरों के द्वारा यह जो आरोपित संस्कारित ढब और ढर्रा हमारे अंदर डाला गया था, इस ढब और ढर्रे में स्वार्थीपन सिखाया गया है, और वह स्वार्थीपन हमको लोगों से तोड़ता है। वह स्वार्थीपन हम लोगों को और अपने ही क्षेत्र में सीमित करता है। हमारा जीवन एकदम सिकुड़ा करके, सकुचा करके रख देता है। जिसे हम जीवन समझते हैं, जो हमें सुझावों से आया है, जो हमें सलाहों से आया है, वह जीवन। लेकिन अगर इस जीवन का जो नैसर्गिक है, जो यथार्थ है, जो कि आरोपित संस्कारित नहीं है, जो हम आप साथ साथ कर रहे हैं, इसका हम अन्वेषण करते हैं, तो यह इसका अन्वेषण सकल मनुष्य जाति के लिए प्रसाद की तरह उभर करके आता है। अर्थात यदि मेरे जीवन में ऐसी किसी कला का जन्म होता है जो आरोपित नहीं है, जो संस्कारित नहीं है, जिसके लिए मुझे प्रोग्राम नहीं किया गया है, यदि ऐसी कोई कला जगह लेती है जो नैसर्गिक है, चाहे वह कला मुझे पोछ करके ही क्यों न हो, मुझे मिटा करके ही क्यों न हो, उस कला का समूची मनुष्य जाति पर एक मुस्त और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी यांत्रिकता पे, उसके बनावटीपन पे, उसके दुख पे गहरे से गहरा प्रभाव पड़ता है, पड़ रहा है। तो हम आप प्रेम क्या है, वह चीज जो कि संस्कारित नहीं है, जो सोच विचार से नहीं आई है, जो सुझावों से नहीं आई है, जिसका हम चलते हुए निपट अपने लिए सत्यापन कर रहे हैं। अर्थात अब तक हमने परिवार संस्था के लिए जिए, विचार संस्था के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, और मजे की बात है सब लोग जी रहे हैं संस्थाओं के लिए, और संस्थाएं लड़खड़ा लड़खड़ा करके गिरती जा रही हैं। संस्थाएं, हम संस्थाओं के लिए जी रहे हैं और संस्थाओं से हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिल रहा है। कैसे सुख मिल सकता है बनावटी चीज से? बनावटी चीज से कैसे कोई चीज जो नैसर्गिक है वो पनप सकती है, अंकुरित हो सकती है? तो यह सब पहली बार हम लोग अपने जीवन में उस रस का,
उस प्रसाद का, उस धन्यता का, उस भव्यता का, उस कृतज्ञता का, उस स्निग्धता का, उस आनंद का जो सहज अन्वेषण कर रहे हैं, जो किसी कारण से नहीं, जो कहें तो हमें प्रसाद रूप में हम सब के अंदर पिरोया हुआ है, वहां भरा हो रखा है, सिर्फ हमने वह तल कभी उघाड़ा नहीं। आज हम लोग जो यह साथ साथ चलने का प्रयोग कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए हम लोग जो साथ साथ चलेंगे, इसमें हम उसी कला का अन्वेषण करेंगे जो हमारी निज थाती, निज संपदा, जो खोई ही नहीं जा सकती, खोने का कोई उपाय नहीं है, उसका उद्घाटन कर सके। उसी के लिए हमने यह प्रश्न उठाया है कि प्रेम क्या है। और आज पहली बैठक में हमने इस प्रश्न के साथ यात्रा की थी, यह क्या हमारे जितने भी संबंध हैं, जिस भी रूप में हैं, क्या वे सोच विचार द्वारा स्थापित हैं, या कोई भी ऐसा संबंध हमारे जीवन में है जो सोच विचार से स्थापित नहीं है। इसका हम लोगों ने दिन भर अवलोकन किया है। अर्थात हमने अपने निज जीवन के लिए, उस धन्यता के लिए अगर कोई है जो कि हमारे अंदर अनुस्यूत है, जो भरी हुई है, उसके उद्घाटन के लिए हमने दिन भर अपने ऊपर काम किया है, अपने संबंधों पर काम किया है। तो हम लोग क्रम से एक एक व्यक्ति जो अभी आसपास घट रहा है, हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियों पर घट रहा है, उस घटना को, उस संवेदना को अभी और यहीं अभिव्यक्त करते हुए दिन भर के इस अवलोकन को साझा करेंगे कि क्या हमारे जीवन में संबंध का जो अर्थ है, उसमें कोई भी एक संबंध हमें मिला जो सोच विचार के द्वारा स्थापित नहीं। जी स्वामी जी। नमस्कार सभी मित्रों को। नमस्कार स्वामी। नमस्कार। मैं इस समय मेरे बेटे की शॉप पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे तो गर्म है ही, जैसा सबको मालूम है छत्तीसगढ़ बहुत गर्म रहता है। अभी भी बाहर बहुत गर्म हो रहा है और दुकान में एसी लगे होने के कारण ठंडक है और इस समय तो कोई ऐसा कस्टमर भी नहीं है। सामने सब सामान बिखरा पड़ा है, लगा हुआ है अलमारियों में। आज दिन भर मैं खोजता रहा कि कोई ऐसा संबंध हो जो बिना किसी कारण के हो। फिलहाल अभी तक तो मुझे कोई ऐसा संबंध नहीं दिखा जिसमें कोई ना कोई कारण न हो, कोई भी कारण न हो। हर संबंध में कोई ना कोई कारण तो है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो और किसी भी रूप में हो, चाहे वो मित्रता का भी हो संबंध, तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो रीजन है जिसमें जिसके कारण संबंध है। बस मैं इतना ही देखता हूं। धन्यवाद। हम लोग अपना अपना क्रम याद रखें। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम भाव। इस प्रश्न के साथ पूरे दिन रही तो मुझे कोई ऐसा संबंध दिखाई नहीं कि वो सोच विचार के बिना हो। हर संबंध सोच विचारों से ही बना हुआ है, चाहे वो किसी से भी हो। शब्द से, वो बिना शब्द के और बिना विचार के कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। बस खाली एक श्वास ले रहे हैं तो उसके लिए बोल नहीं सकते कि वो सोच विचार से है।
उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो सोच विचार से है। बाकी मुझे हर जगह के ऊपर सोच विचार ही दिखा। और वैसे पूरे दिन मेरे सर में आज बहुत दर्द रहा, तो प्रश्न के साथ भी रही बीच बीच में, और दर्द भी बहुत था, तो बार बार वहां पे मेरा ध्यान जा रहा था। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं बंद कमरे में बैठी हूँ। बहुत गर्मी है। हवा, पंखा चल रहा है लेकिन पंखा का हवा भी गर्म फील हो रहा है। सामने टेबल के ऊपर थोड़ी चीजें रखी हुई हैं और इस क्वेश्चन के साथ जब मैं पूरे दिन थी तो मुझे लगा कि हाँ, हम जो जीवन जीते हैं तो हम सिर्फ अपने आई सेंटर से ही जीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारा थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, अगर ये भी कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो ये भी अपने आई सेंटर को सेटिस्फाई करने के लिए ही करते हैं। और जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर से जो रिलेशनशिप बनते हैं, वो भी आपके आई स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाते हैं। सो जो भी संबंध है, हम जीते ही अपने सोच विचार से ही हैं। तो सोच विचार के जीवन में वह संबंध जो सोच विचार के परे है, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी कभी नेचर में आप चले जाते हो, या तो नेचर में आपने जो आज बताया था डिफरेंस बिटवीन आनंद और खुशी। खुशी में रीजन होता है, आनंद विदाउट रीजन होता है, आई थिंक। सो कभी आप ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीजन आपकी कहीं ध्यान चली जाती है, समथिंग अट्रैक्ट्स यू इन लाइक अ सनराइज और अ फ्लावर, एक चिड़िया का गाना, कुछ चीज आपको अट्रैक्ट करता है, उसमें आपको आनंद आता है विदाउट एनी रीजन। You can't make what is your relationship with the sun, what is your relationship with that bird that is singing or the flower that is blooming. उसमें आप संबंध नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन still it is gives you some happiness, एक खुशी मिलती है which is without reason. So that's how it is कि anything with eye center is बर्डन। आप कोई भी आई सेंटर से आपकी कोई भी रिलेशनशिप बनती है तो वो सिर्फ थोड़े पल के लिए खुशियां देती है, थोड़े समय के लिए खुशियां देती है, फिर वो आई सेंटर वाली चीज रिपीटेटिव हो जाती है। जब चीज रिपीटेटिव हो जाती है किसी रिलेशनशिप में भी, तो एक बोर्डम आ जाता है या फिर उसमें एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है, तो फिर वो रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है या फिर एक बर्डन फील होता है, तो उसमें वो फ्रीडम खो जाता है। सो आई सेंटर के हर बंधन आपके फ्रीडम को आपका फ्रीडम खो जाता है। आई सेंटर के हर रिलेशनशिप में जब फ्रीडम खो जाता है तो उसमें वो फ्रेशनेस, वो न्यूनेस, वो आनंद वो नहीं रहता, मुझे फील होता है। That's all I have to say. Thank you. नमस्कार सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। धारा जी है नहीं तो मुझे लगता है मेरा सर, मैं एक बंद कमरे में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है धीरे धीरे, गर्मी बहुत है, पर हल्की हल्की हवा आ रही है और
बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की आवाजें आ रही है। और इस प्रश्न के जो है हमारे सुबह के वार्ता में विषय था, बिना सोच विचार के सर संबंध। जब इस पे विचार किया पूरे दिन तो लगा नहीं बिना सोच विचार के कोई संबंध अभी है। आपने एक सुबह जो उदाहरण दिया था गुलमोहर के फूल का, ऐसा लाइफ में हुआ कई बार कि सहजता से कुछ घटा, पर पता नहीं क्या चीज है जो हर किसी भी संबंध को अपने अपने रंग में ढलने की कोशिश में उसी समय लग जाती है, और फिर बस वहां सोच विचार आ जाते हैं। फिर वो संबंध भी आगे सोच विचार के साथ ही चलता है। सर ऐसा कुछ कोई भी संबंध, चाहे मेरे बेटे से हो या माता पिता पत्नी या फिर करीबी दोस्तों से, हर रिश्ते में सोच विचार तो शामिल है, किसी न किसी कारण से उनसे जुड़ा हुआ होना पाया जाता। ये अवलोकन रहा सर मेरा। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम दिन भर रहे अपने साथ, सवाल के साथ रहे, जब देख रहे थे कि संबंधित होना या संबंधों में होना ये एक तरीके की डीलिंग है कि कुछ स्वार्थ हम पूरे करते हैं, कुछ स्वार्थ तुम पूरे करते हो। बस इसी तरीके से संबंधित हुआ जा सकता है किसी से भी। और जहाँ संबंध नहीं है या आप किसी संबंध में या किसी संस्थागत रिश्ते में नहीं बंधे हैं और तभी भी भीतर प्रेम की कोई झलक है, तो वो सिर्फ एक हृदय से हृदय का संबंध हो सकता है। उसमें कोई यानी उसकी आहट भी नहीं होती है किसी को, पर ऐसा संबंध है जो सिर्फ हृदय से जुड़ा होता है, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस वो होता है। इतना ही कहेंगे। जी नमस्कार सभी को। और काम का बोझ बहुत है अभी, तो वही जल्दी से यहाँ आई हूँ अभी। प्रेम रिश्तों में आज दिन भर प्रश्न के साथ रही, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं, केवल कुछ ना कुछ कारण ही है, फर्ज हो या जिम्मेदारियां जो जिसके कारण हम बंद कर रहते हैं। बस इतना ही दिखाई दिया मुझे। रंजीता जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। मेरा मेरा दिन बहुत अच्छा था और सॉरी फॉर बीइंग लेट। पता नहीं क्या हो गया था फोन में, तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर अभी हो गया है, अच्छी बात है। मेरा मैं दिन भर इतने सारे अनजान लोगों से मिलती हूँ, मतलब मेरा काम ही कुछ ऐसा है ना कि मैं मिलती हूँ तो मेरे पास शायद उतना सोचने का ही समय नहीं मिलता है मुझे कि इनसे मेरा क्या स्वार्थ है या क्या मेरा संबंध है। वो जो उस समय जरूरी होता है वो हो जाता है।
जो मुझे लगता है कि मैं अपने से कर सकती हूँ वो हो जा रहा था आज दिन भर, और वो रेगुलर ही होता है लगभग। तो ये तो है कि कुछ तो लोगों से संबंध है ही, बिना स्वार्थ वाला भी होगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती अभी। पर कभी कभी तो सोचने का ही समय नहीं मिलता है कि स्वार्थ है कि नहीं है। बस कोई आया है सामने तो ठीक है, वो उसका जो हम उसके लिए कर सकते हैं वो कर देंगे। बस यही है, हुआ मेरे साथ आज दिन भर। और बिगर विचार के संबंध में है मेरा, लगता है मुझे ऐसा कुछ है मेरे साथ। बिगर सोच विचार के संबंध संभव है, ऐसा मुझे लगता है अंदर से। थैंक यू। सुरुमिता। जी, मैं अभी एक रूम में बैठी हूँ। यहाँ पे एक पीला कलर का लाइट जल रहा है। मेरे सामने एक खिड़की है, वही सुबह वही जगह जहाँ खिड़की के सामने मैं बैठती हूँ। और बाहर पूरा अंधेरा दिख रहा है और मुझे मेरी ही धुंधला सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है सामने। और पंखे की आवाज आ रही है और झिंगूर की आवाज आ रही है और गाड़ियों की आवाज भी आ रही है। और एक बहुत ही कूलिंग कंफर्टिंग, अंदर भी बहुत एक कूलिंग सेंसेशन है बॉडी का। आज पूरे दिन में ये प्रश्न अनायास ही बाहर बहुत बार आया। पहली बार जब आया और उसके साथ एक ऐसा रियलाइजेशन आया कि एक भी संबंध नहीं है जिसमें सोच विचार नहीं है, उससे बहुत दुख हुआ। और ये भी समझ में आया उसके साथ कि हम इतने अपने आप को मैं मतलब ऐसे भी मन ने कई बार कहा है कि रिश्ते ना हो, कनेक्शन प्रेम ना हो तो ना हो, पर अपने आप को वो भी हम ठीक रह लेंगे, सब सब सह लेंगे, सब अच्छे रह लेंगे। मतलब मैं को पुष्ट हमेशा करना है, चाहे जीवन में प्रेम ना हो या माँ ने ना समझा हो या भाई ने ना समझा हो, संबंध में लोगों ने ना समझा हो, दोस्तों ने ना समझा हो। मैं आके अपने आप को बहुत पुष्ट करके रखा था अब तक जीवन में। पर आज जो बात हुई सुबह के प्रेम ऐसा एक चीज है, वहां पे वो मैं के बिना अब आज सामने दिख रहा है कि मैं के बिना संबंध एक भी है ही नहीं। तो अब तक जो भी सामने हैं सभी बहुत ही आर्टिफिशियल और सभी बहुत ही कारणवश संबंध हैं। व्यापार किया है हमने बचपन से, कभी कम्युनिटी के नाम पे, कभी लाइकनेस के नाम पे। तो यही सब लेके पूरे दिन रहे हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार करुण। मैं इस वक्त घर के पास एक सुनसान सी जगह है, वहाँ एक बाहर बंद कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैं पार्क में जाने वाला था, वहां पर मीटिंग अटेंड करनी थी, पर मेरी साइकिल में हवा नहीं थी और दुकान मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं यहीं बैठ गया। तो थोड़ी गर्मी सी लग रही है और अंधेरा है, और दो गली छोड़ करके बाहर मेन रोड है, तो बाहर से कुछ लाइट आ रही है, तो उसकी रोशनी में पेड़ों की परछाइयां दिख रही है, क्योंकि अंधेरा भी काफी हो रखा है। छोटे मोटे एक दो कॉम्प्लेक्स है, मकान है, बंद पड़े हैं, कुछ में बाहर लाइट लगी हुई है। आज पूरे दिन इस प्रश्न के साथ मैं सोचा, तो मतलब जो इंस्टेंट थॉट था वो यही था कि कोई भी ऐसा संबंध मुझे नजर नहीं आया जो मेरे विचारों से नहीं बना हो, और हर संबंध में मुझे मैं जो संस्था है उसका सरोकार दिख नजर आने लगा कि हाँ, वो
अपने हिसाब से इसको गढ़ रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, और इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, छवियों के रूप में मैं सभी संबंधों को देखता हूँ और उसी हिसाब से डील करता हूँ। मुझे क्या चाहिए होता है, किस मोमेंट पर, किस तरह की परिस्थितियों में, किस तरह के रिएक्शंस मुझे किस रिश्ते में चाहिए, उसी हिसाब से मैं अपने आप को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो वो जो कुछ भी निकल करके आ रहा है वो कहीं भी विचारों से तो मुक्त नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं विचार सम्मिलित है। फिर एक सेकंड थॉट और आता है कि जो पूरी सृष्टि है, पूरी प्रकृति है, उनसे जो मेरा संबंध है, ठीक है, वो भी हो सकता है क्या है ही, बट उनको भी मैं तभी देखना शुरू करता हूँ जब मैं का सरोकार होगा उसके अंदर, वो उसी समय मुझे नजर आता है। चाहे मैं कोई नेचुरल फिनोमिना को एंजॉय कर रहा हूँ, वहां पर भी वही चीज नजर आती है। ये अवलोकन रहा मेरा आज का। पाँच मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
कल हम लोग किन्हीं के घर पे चाय पर निमंत्रित थे शाम को। वहां एक वो छोटा सा बंगला था जिसके सामने खूब सारे फूल लगे हुए थे, रंग बिरंगे। और ये तो फूलों का मौसम है पहाड़ों में। गुलाब के, जूही के, बोगनवेलिया खूब सारी फैली हुई थी। और कितने ऐसे फूल थे जिनके हमें नाम भी नहीं पता है, कोई आवश्यकता भी नहीं। जब उन सज्जन के घर में हम लोगों ने प्रवेश किया तो उनकी जो बैठक थी उसमें भी बहुत सारे फूल लगे हुए थे घर के भीतर। और उनका रंग, उनका आकार, उनका जो बनावट था, वह सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता था कि मन मोह जाता था। मुझसे रहा न गया। मैंने आगे बढ़ करके एक फूल को छू लिया। छूते ही पता चला कि वे सारे फूल प्लास्टिक के हैं और वर्षों से वैसे ही रखे हुए हैं। क्या हुआ मुझे जब मैंने उस फूल जैसी चीज को सत्यापित कर लिया, परख लिया? क्या हुआ मेरे अंदर? क्या मैं अभी भी उस फूल से गंध की आकांक्षा करता हूं? और आकांक्षा करता हूं तो मुझे पता है कि वो गंध नैसर्गिक नहीं होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी। वह गंध आरोपित होगी, उसमें अलग से इत्र छिड़का जाएगा तभी गंध आ सकती है। क्या मुझे अभी भी वहां एक ऐसे सहज सौंदर्य की अपेक्षा है उस फूल के प्रति, जैसा वास्तविक फूलों से होता है? क्या मुझे अभी भी उन फूलों से जीवंत उपस्थिति की अपेक्षा है, जैसे फूलों की बगिया में जीवंत उपस्थिति होती है फूलों की? उनका नाजुक होना, उनका क्षणजीवी होना, उनका सौंदर्य से, जीवन से आपूर होना, गंध युक्त होना, क्या मुझे अभी भी वैसी अपेक्षा है उन फूलों से? नहीं है। सीधी सी बात है। द सेम वे, अगर हमने यह पता लगा लिया कि जिस भी संबंध को मैं जानता हूं, मैं जान सकता हूं, मैं जिस भी संबंध को जोड़ या जुड़ सकता हूं, वह सारे संबंध बनावटी है, संस्कारित, सोच विचार पर आधारित। यदि आज दिन भर के सत्यापन में, दिन भर के अवलोकन में हमने यह तथ्य उघाड़ करके देख लिया, क्या हुआ है हमें? क्या हमारी ऊर्जा अभी भी जो हम संबंध निर्मित किए हुए हैं उनमें अपेक्षा कर रही है? देखें सर प्लीज, हम आप बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए। यानी पूरी मनुष्य चेतना एक गहरे मोड़ पर आकर के खड़ी हुई। हम आप पूरी मनुष्य चेतना के प्रतिनिधि हैं। एक ऐसी चीज का अन्वेषण कर रहे हैं जिससे एक आमूल क्रांति आ सकती है बिना किसी को खबर किए। एक क्रांति होती है जो ढोल नगाड़ा बजा के की जाती है, जिसमें धरना प्रदर्शन होते हैं, जो कि कुकुर मुत्तों की तरह उगती है, गायब हो जाती है और दुनिया जस की तस बनी रहती है। लेकिन यह क्रांति कानों कान खबर नहीं होती और पूरी मनुष्य चेतना को एक ठंडी लहर से, जो कि उत्तप्त है, सुकून से, जो कि पीड़ा से बिलबिला रही है चेतना, उसको चुपचाप भरती चली जाती है। उस पर हम काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सहज रूप से गंभीर होते हुए देखें हम
कि हमारे चित्त में क्या कमाया है हमने मां से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, मित्र से, इष्ट से, यानी संबंधों के समस्त प्रारूप से, प्रकृति से, धन से, पद से, जो संबंध भीतर हमारे काम कर रहा था, मोहभंग हो गया। आप समझ रहे हैं कितनी विराट ऊर्जा का मुक्त होना हुआ है। अभी तक हम पत्नी से प्रेम की अपेक्षा करते थे, प्रेमिका से, प्रेमी से प्रेम की अपेक्षा करते थे। हमारे अंदर यह दंभ था कि हम दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। अभी तक हमें किसी के खोने का भय था कि वह चला जाएगा तो मेरे जीवन से प्रेम का क्या होगा, जीवंतता का क्या होगा। अभी तक हम किसी को पकड़ करके रखते थे अपने जीवन में, प्रेम के नाम पे, जीवन के नाम पे, संबंध के नाम पे। अभी तक जिन संस्थाओं के माध्यम से हमको यह सिखाया, समझाया, संस्कारित किया गया था कि यह सब कुछ प्रेम और संबंध जीवन का पर्याय है, उन सब से एक मुस्त मोहभंग हो गया। देखिए भीतर, और अथाह ऊर्जा मुक्त हुई। जब आप किसी चीज को सत्यापित कर लेते हैं, अथाह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। मेरा भाई जो घर में है, उसके ऊपर वह जो मुझे प्रेम नहीं करता है, वह मेरे प्रति जो हमेशा जलन रखे हुए है, कलह रखे हुए, या बड़ा आसक्ति रखे हुए है, बड़ा पकड़ करके रखे हुए है, उन सब से मोहभंग हो गया कि वह प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं प्रेम किसी को कर ही नहीं सकता हूं, कोई उपाय ही नहीं है कि मैं किसी को प्रेम कर सकूं। तो जितना भी भ्रम था, जितना भी धोखा था प्रेम के नाम पे, हमारे जीवन से मिट गया। हमारे सारे शोक मिट गए जो हमारे जीवन में कभी घटे थे तथाकथित संबंध के असफल होने पे। सर, मैडम, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। आपके जीवन में किसी ने धोखा दिया, आपने किसी को धोखा दिया, किसी को आपने वायदा किया और आधे रास्ते छोड़ करके चल बने। किसी ने आपको वायदा किया, आप आधे रास्ते छोड़ करके चल बने। तो वह ग्लानि और वह क्षोभ, ग्लानि कि मैं किसी को छोड़ आया, क्षोभ कि कोई मुझे छोड़ गया, वह सारा दुख एक मुश्त खत्म। क्योंकि प्रेम दिया ही नहीं जा सकता, प्रेम लिया ही नहीं जा सकता। यह जो संबंध था व्यापार था। सारा भय, आसक्ति, परिग्रह, पकड़ के रखने का भाव, सब कुछ खत्म, एक मुश्त। संबंधों की सकल जो उम्मीदें थी सब खत्म एक साथ। अर्थात फूल के जगत में जब मैंने यह देखा कि यह वास्तविक फूल नहीं है, उसकी सारी संरचना से मोहभंग हो गया कि हाँ ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा है, खुद को ही धोखा देने के लिए अच्छा है कि हाँ वास्तविक फूल हैं, कमरे तक फूल आ गए हैं। खुद को आत्मसम्मोहित करने के लिए अच्छा है कि बिना रोशनी के, बिना पानी के, बिना हवा के गद्दे के बगल में फूलों का एक झुंड बैठा हुआ है। आत्मसम्मोहन, खुद को दिया जाने वाला धोखा है। या दूसरों को सम्मोहित करना है, जैसे कल मुझे सम्मोहित किया गया, पर मैंने वहां परखा, पता लगाया, पाया कि वह फूल फूल नहीं है, मोहभंग हो गया। वहां सिर्फ प्लास्टिक का एक कपड़ा है,
जो टेढ़ा मेढ़ा करके वहां लगाया गया है। मैंने देखा कि यह संबंध संबंध नहीं है जो मेरी बुद्धि में चलता है, जो छवियों में चलता है कि मैं बड़ा प्रेम करता हूं, मुझे बड़ा लगाव है, मुझे तो प्रेम मिलना ही चाहिए, मैं प्रेम के लिए पात्र ही हूं, मुझे क्यों प्रेम नहीं मिल रहा है। ये सारा मन का जो भी जंजाल है, जाल है, एक मुश्त समाप्ति की ओर चला गया। ऐसा नहीं कि मेरे ही जीवन में दूसरा भी दूसरे को जो प्रेम कर रहा है, या दूसरे को दूसरे द्वारा जो प्रेम किया जा रहा है और मैं बैठ करके भून रहा हूं, जल रहा हूं, वह प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। ईर्ष्या जो हो रही है वह प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। आप समझ रहे हैं? अगर यह देख लिया गया कि वह प्लास्टिक का फूल है, तो समूची मनुष्य जाति के लिए प्लास्टिक का फूल है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए तो वो प्लास्टिक का फूल है पर दूसरे को तो वो सौंदर्य दे रहा है, दूसरा उससे आनंदित है, तो उसका आनंद, उसका सौंदर्य जो प्लास्टिक के फूल से हो रहा है, उसकी वैलिडिटी भी आप जानते हैं। क्या उसकी वैधता है वह आपके बोध में है। आप समझते हैं सर, मैडम, कि अगर इस तथ्य का अन्वेषण कर लिया कि विचार के द्वारा स्थापित सकल संबंध बनावटी, आपकी जो ऊर्जा मुक्त हुई है वह ऊर्जा अब अन्वेषण में काम आएगी। ऑर्गेनिक रूप से मुक्त हुई है, जबरदस्ती नहीं खींचा गया है, जबरदस्ती गृह त्याग नहीं हुआ है जैसे तथाकथित साधु सन्यासी करते हैं कि वो गृह त्याग करते हैं, निष्क्रमण करते हैं, महाअभिनिष्क्रमण करते हैं। वे हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अब सन्यास ले लिया, उन्होंने अब सन्यास का व्रत धारण कर लिया, अब वे गृहस्थ न रहे, कभी गृहस्थ नहीं थे। गृहस्थ होना स्वभाव ही नहीं है जीवन का। यह जीवन के स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है कि कोई गृहस्थ है। जीवन अनंत है, विराट है, अर्थात भीतर से सारा संबंधों का ढांचा पतित हो गया, गिर गया, मोहभंग हो गया, और कोई भी वहां चोट नहीं। आप घर छोड़ के निकल के जाते हैं पर आपके अंदर घर को लेकर के स्पष्ट रूप से भीतर यह कि नहीं, घर जैसी चीज तो होती है, संबंध जैसी चीज होती है। मित्र के संबंध नहीं है, पर माँ बेटे का संबंध वह तो संबंध है। मैं मां से तो संबंधित हूं नहीं, सोच विचार से जो भी कुछ स्थापित है वह संबंध नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं, तो सारी ऊर्जा मुक्त है। और फूल के क्षेत्र में फूल के अलावा भी और जीवन है, पंछी हैं, पहाड़ हैं, नदी है, झरने हैं, लेकिन जब इस क्षेत्र में जहां मैं हूं वहां पर यह देख लिया गया कि मैं जो भी कुछ संबंध के नाम पर कर रहा हूं, करूंगा, वह सब कुछ बनावटी है, यांत्रिक है। तो पूरी मेरी चेतना में एक गहरा परिवर्तन घटित हो गया। अभी देखिए, आप सत्यापित करिए, सारी दुनिया आपसे विपरीत हो जाए, कहे कि नहीं, सोच विचार से, संस्कारों से स्थापित संबंध की कुछ वैधता है, उनकी जरूरतें हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ जरूरतें हैं सुविधा के लिए, संबंध के लिए नहीं।
संस्थाओं का संबंध में कोई औचित्य नहीं। जहां जीवन धड़क रहा है वहां पर कोई औचित्य नहीं है। अर्थात जिसे हम संबंध जानते हैं वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए संबंध का मतलब सोच विचार के द्वारा स्थापित संबंध। और मैं नहीं कह रहा हूं, हम सब ने आज पूरे दिन में इस चीज को सत्यापित किया है, इस चीज का पता लगाया है। और फूल में जो धोखा था वह धोखा टूटने के बाद भी दूसरे क्षेत्रों में धोखा हो सकता है, लेकिन यह जो मैं एक धोखा हूं, मैं यह देख लेता हूं कि मैं जो भी संबंध बनाऊंगा वह संबंध मिथ्या है, झूठ है, वह आरोपित है। फिर आप देखें भीतर सारे मूवमेंट सीज हो गए ऑर्गेनिक रूप से। देखिए हुआ कि नहीं हुआ। क्या आप अब अपने बेटे को जाकर के कहने वाले हैं आई लव यू? क्या आप अपनी पत्नी से कहने वाले हैं व्हाई यू डोंट लव मी? क्या कोई गिला है अभी भी जिन्होंने आपको प्रेम नहीं किया? क्या कोई शिकवा है कि जिन्हें आप प्रेम नहीं कर पाए? देखिए, देखिए क्या आपने उघाड़ा है, देखिए क्या आपने कमाया है। कितना सुस्पष्ट रूप से जीवन खोल करके आया है। यदि इतनी बात स्पष्ट है, साथ साथ हमारे चलते हुए कोई संशय नहीं है, फिर हम अगला प्रश्न उठा सकते हैं। वह जीवन क्या है? वह धड़कना क्या है जो संबंधों से मुक्त है? ध्यान दीजिए, हमने होमवर्क किया है। हम जब संबंध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट रहिए कि किन संदर्भों में संबंध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आशय है उसमें हम स्पष्ट हैं। जब हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है, वह जीवन की कला क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं असंबंधित होने जा रहा हूं। मैं हूं तो यह संबंध है, भले जोड़ का न हुआ तोड़ का हुआ। एक संबंध हम जोड़ का जानते हैं, एक संबंध तोड़ का जानते हैं। जोड़ का संबंध है कि हम एकदम घुस करके समाज में सब रिश्ते नाते निभा रहे हैं, यारी दोस्ती निभा रहे हैं, राजनीति का पता है, पैसे कहाँ निवेश कर रहे हैं उसका पता है, शेयर मार्केट का पता है, विश्व में क्या हो रहा है उसका पता है, एकदम रचे पचे घुसे हैं जोड़ के। और दूसरा संबंध उसी जोड़ का विपरीत तोड़ के चले गए, गुफा में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, जंगलों में घुस करके साधना कर रहे हैं, बिल्कुल जीवन सबसे टूट गए। पर यह तोड़ का संबंध, खुद को कहना कि मैं बहुत कम में जीवित रहता हूं, नदी के किनारे रहता हूं, यह तोड़ करके संबंध है। संबंध ही एक जोड़ का एक तोड़ का। फिर यदि इतनी बात स्पष्ट है कि चाहे जोड़ से चाहे तोड़ से हम संबंध ही होते हैं, हम संबंध ही कर सकते हैं, हमारी जो क्षमता है वह संबंध की ही है, और वह संबंध जो सोच विचार से निर्मित है, हम यही कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी किया जाएगा वो सोच विचार के द्वारा ही निर्मित संबंध होगा, चाहे जोड़ के चाहे तोड़ के। फिर वह प्रश्न आकर के सामने बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से खिल के देखिए ना आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए भीतर कि क्या यह संबंध स्वतः नहीं उभर करके आ रहा है,
कि वह जीवन क्या है जो संबंध मात्र, फिर से दोहरा दूं कि संबंध की जो हमारे अंदर व्याख्या है जोड़ और तोड़ की, वो वह, तो वह जीवन जो संबंध से मुक्त है। यहां से प्रेम का पदार्पण होता है, यहां से प्रेम का, उस प्रेम का उस प्रेम का पदार्पण होता है जो प्रेम नैसर्गिक, सोच विचार से निर्मित नहीं, पर हमें पता नहीं चले। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि रहीम दास का भी एक दोहा है, बड़ा मौजू है। रहीमन मन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निबहत ना है, सब कोई निबहत ना है। कबीर को तो हमने बार बार दोहराया है। जितने भी अंतर्दृष्टि को प्राप्त लोग हुए या जिन्होंने कल्पना में भी यह चीज देखी, उन्होंने यह देख लिया कि मैं हूं, यह सोच विचार द्वारा निर्मित संबंध है, प्रेम नहीं हो सकता। आग के दरिया में कैसे जाओगे? जब जाओगे तो जल जाओगे। अर्थात इश्क तभी हो सकता है जब जल जाओ, जब कोई रेख ना बचे। रहीम कहते हैं मन का अर्थ होता है मोम, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। मोम के घोड़े पर चढ़ के आग में चलिए, मन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही, आग पर चलिए। अब प्रेम पंथ उसी तरह से कठिन है। मोम के घोड़े पे आप जैसे ही आग के संपर्क में आएंगे, गलना शुरू हो जाएगा घोड़ा, आप जल जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ठीक इसी तरीके से प्रेम का रास्ता है, सब कोई निबहत ना है, हर किसी के लिए नहीं। हाँ, उसके लिए अति सहज है जो इस अवलोकन को उपलब्ध हो गया, जिसने सच में ही इस अवलोकन को कमा लिया, यह देख लिया कि संबंध मात्र जो मुझे पता है, मुझे पता हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं पता है, कभी पता हो जाएगा। जब तक मैं हूं, मुझे जिस भी संबंध का पता हो सकता है, वह संबंध प्रेम का, प्रेम के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि वह जो प्लास्टिक का फूल देखा गया है, कल को हो सकता है उसमें कली निकल आए, नहीं। प्लास्टिक की पूरी संरचना ऐसी है कि उसमें कभी फूल नहीं आ सकता है, धोखा देता रहेगा वो, पर कभी फूल नहीं आएगा। कि कभी उसमें पत्ते आ जाए, नहीं पूरी कली थोड़ी सी आ जाए, कहीं कोने से आ जाए, नहीं कली तो गंध ही आ जाए, नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से मैं हूं, संबंध है जिसे हम संबंध जानते हैं, प्रेम के लिए कोई उपाय नहीं, प्रेम हो ही नहीं सकता। इतनी बात अगर स्पष्ट है, फिर प्रश्न उठता है, जगमगा करके उठता है, उमग करके उठता है, वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त। फिर से दोहरा दो, जोड़ तोड़ दोनों ही संबंध है। टूट करके आप अलग हो जाएं वह नहीं, वह तोड़ का संबंध है। जुड़ करके उसी में घसर पसर जीते रहे वह भी नहीं, वह जोड़ का संबंध है। वह संबंध सारा का सारा हमारे सोच विचार,
हमारी बनावटीपन, बनावटी जिंदगी के द्वारा स्थापित है। अर्थात प्रश्न आता है कि वह जीना क्या है जो संबंध से मुक्त। आपके मिटने ने प्रेम के लिए द्वार खोल दिए। Am I making myself clear? I am not a guru. मैं किसी भी तरह से न कोई आचार्य हूं, न प्रवक्ता हूं, न किसी भी विषय का विशेषज्ञ हूं, न किसी भी चीज का को कहने में अधिकारिता रखता हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर क्या हम सीधे देख सकते हैं? साथ साथ मैं देख पा रहा हूं सीधे कि जब तक मैं हूं, जब तक संबंध है, या मैं और जिस संबंध को मैं जानता हूं, तब तक सब कुछ यांत्रिक है। और कोई चीज जो नैसर्गिक है, जो यांत्रिक नहीं है, जो बनावटी नहीं है, हम जिस प्रेम को अभी तक समझते जानते रहे हैं, उसमें स्वार्थ रहा है, उसमें व्यापार रहा। आप सब ने इस चीज को आज अवलोकन में झांका है, देखा है, सत्यापित किया है, परखा है, उसकी वैधता जांची है। फिर हम यहां बात कर रहे हैं। मैं किसी भी चीज को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, ना आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। अर्थात मुझे यह बात स्पष्ट है कि जब तक मैं हूं, जब तक संबंध हूं, प्रेम नहीं, कोई धोखा नहीं। प्रेम के नाम पे कुछ लेन देन होगा, कुछ सम्मोहन होगा, कोई काम निकालना होगा, प्रेम नहीं। प्रेम की धांधली नहीं। इतनी बात स्पष्ट। फिर मैं जब किसी से कहता हूं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, कांप जाता हूं, नहीं कह पाता, ठिठक जाता हूं, सहम जाता हूं, रुक जाता हूं, ठहर जाता हूं। और थमने, ठिठकने, ठहरने में वह द्वार अपने आप बिना मुझे पता चले खुलता जाता है। देखिए, आजमाइए आप, और मुझ दुख का समूल समापन जीवन से होता चला जा रहा है। सत्यापित करिए, देखिए हो रहा है या नहीं। देखिए यह बात इतनी सरल है कि नहीं, कि अभी और यही सत्यापित हो, अभी और यही आपके जीवन में जो प्रेम नहीं है उसका सर्वथा अंत हो जाए। मैंने यह देखा, मैंने यानी सिर्फ यह व्यक्ति नहीं, मैंने इन कोट्स, मैंने यह देखा कि मैं बनावटी हूं और मैं जो भी करूंगा वह प्रेम नहीं होगा। बात ओवर हो गई। मुझे बेहोशी आती है, पता चलता है, मुझे इस तथ्य के साथ पता चलता है कि हाँ यह बेहोशी है, अपनी सीमा है, प्रेम नहीं, जीवंतता नहीं, नैसर्गिकता नहीं। ओवर, बात समाप्त। तिल भर भी उस क्षेत्र के लिए कामना भी नहीं करता हूं, आकांक्षा भी नहीं करता हूं। I hope it is clear. यदि यह स्पष्ट है तो फिर से हम चाहेंगे कि कुछ संवाद हो हमारे बीच में, कोई प्रश्न हो उभर करके आए, कोई संशय हो उभर करके आए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बात अगर स्पष्ट रूप से, गहराई से, तत्वतः समझ ली गई, आपका जीवन एक पल की देरी की आवश्यकता नहीं, प्रेम को उपलब्ध होने लगे। फिर सब औपचारिकता है संबंध की, जो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ती है दूसरे की तरफ से। दूसरा अगर ठोकर मारता है या दूसरा फूल फेंकता है,
ठीक है, औपचारिक है, पर आपकी तरफ से कोई और द्वार खुलने लगा, कोई और राह खुलने लगी, कुछ और प्रकट होकर के आने लगा, जो आपको भी नहीं पता है। हाँ, दूसरे को जरूर पता हो सकता है कि यह व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं रहा जो कल मुझे पकड़ के रखता था, मुझे दांत से दबा के रखता था, जो पूरा अधिकार रखता था, जो हरदम भयभीत रहता था। ऐसा कुछ नहीं, दूसरे को पता चलेगा। और आपके अंदर बस यही होगा कि दुख नहीं, बनावटीपन नहीं है, भय नहीं है, क्षोभ नहीं है, संताप नहीं है, शोक नहीं है, कुंठा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, नहीं है बस। और वह पावनता, एकमात्र पावनता है, वह प्रेम है और कुछ नहीं। वह जो पूजा गृहों में है वह पावन नहीं, वह जो पुस्तकों में संकलित है वह पावन नहीं, वह जो अनुभव में आता है वह पावन नहीं। सिर्फ यह खुद का गलना और उस निसर्ग का उद्घाटित होना पावन है, जो आपको ही नहीं पवित्र करता, सकल मनुष्य जाति को पवित्र कर जाता है। तो 5 मिनट के लिए फिर से बैठते हैं। फिर अगर उघाड़िए प्रश्न, निसंकोच बोलिए, यहां निर्ममता से खुलिए। हम अपने परम कल्याण के लिए, अगर जन्म जन्म जैसी कोई चीज होती है तो सकल जन्मों के कल्याण के लिए कुछ यहां पर कर रहे हैं, कुछ उद्घाटित कर रहे हैं, कुछ पता लगा रहे हैं।
कुछ प्रश्न हो तो हम लोग लें। धरा जी, आप प्रश्न के साथ रही हैं, आप कुछ प्रकाश डालें। मुझे यही लग रहा है कि मैं इससे मुक्त जीवन के ऊपर ही पूरा, मैं इससे युक्त जीवन छाया रहता है। मैं इससे युक्त जीवन, मैं इससे मुक्त जीवन के ऊपर वही छा जाता है। फिर होश रहता है, फिर जो भी बाहर परिस्थिति और आती है कभी कभी, तो उस अनुसार भी थोड़ा बेहोशी भी आ जाती है। किन्हीं मित्र का कोई भी इस अवलोकन को लेकर प्रश्न हो तो प्लीज साझा करिए। सर हाँ तरुण। सर, जैसे आपने बताया कि ये चीज अवलोकन में तो आती है, ये जो पूरा ढांचा है वो मेरे ही विचारों का है सर। अवलोकन में आने के साथ साथ वो ढांचा मतलब एग्जैक्ट गिरता नहीं है, वो बना हुआ तो रहता ही है सर। बस एक लालसा उठती है कि हाँ, इसका क्षरण हो जाए, विघटन होना शुरू हो जाए। मतलब ये एग्जैक्टली आपका जो एग्जाम्पल था सर, उसी से उठा करके देखें तो वो जो फूल है वो नजर तो आ गया कि वो प्लास्टिक का है, पर अब आंखों की जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरह की है कि वो अब भी उसको एक फूल देख रहा है। दिमाग को पता पड़ रहा है कि ये जो है वो वास्तविक नहीं है, पर नजर में अब भी वो संरचना आती है। फिर एक लालसा उठती है कि चलो ठीक है, इसका अगर एज इट इज ये डिसॉल्व नहीं हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं से क्षरण या विघटन हो। तरुण जी के प्रश्न पर और भी मित्र अपना अवलोकन साझा करें। मुझे कुछ ऐसा समझ आया है कि हम जिस रिश्तों को लेके इतने ज्यादा जीवन में भ्रमित हुए हैं, जीवन में दुख मिला है, कष्ट मिला है, क्योंकि मुझे तो लगता है अधिकांश जो हमारे जीवन में दुख का कारण है वो संबंध होते हैं। अगर हम उसको मतलब अगर वो देखा है कि जीवन में ये हुआ है, अब वो दिख जाने के बाद मुझे लगता है ये ढांचा तो ठीक है पर दिखेगा वो कि आर्टिफिशियल है। पर दूसरी बात जो है कि उस चीज से कोई कुछ आशा करना, अब मतलब कोई भी संबंध हो आसपास, वो इतना तो समझ में आ जाएगा कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो बुन रही हूँ मन में, वो सारे कोई किसी को लेके या संबंध के लोगों को लेके वो आर्टिफिशियल है। वो उससे अभी दुख तो रहा नहीं। मतलब मुझे पता नहीं है कितना इंटेंसिटी से ये ना जीवन
मुझे लगता है सभी लोग इंटेंसिटी से जीवन जी रहे हैं, पर अगर मुझे पता है कि कुछ एक आर्टिफिशियल है, उसमें तो अब दुख की कोई बात ही नहीं है। मतलब इसमें ये भी नहीं कि कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें ये भी नहीं है। शायद ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में समझे कि कभी कोई भी बातों पे किसी के कुछ मन में कोई प्रतिक्रिया हुई, कुछ बुरा लगा या कुछ अच्छा भी लगा, तभी तत्क्षण वो दिखेगा कि वो दिख जा सकता है कि ये आर्टिफिशियल है। इसमें ना बहुत कुछ सीरियसली लेना है, ना बहुत कुछ दुखी होना है इस चीज का। तो वो दिखेगा हमेशा। मुझे लगता है ये समय की बात है, कितना ये बात सिर्फ इंटेलेक्चुअली कितना जहन में गया है, या कितना हम इस बात को हम जी रहे हैं, ये समझ को। मुझे ऐसा कुछ लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कल से जीवन में एकदम दुख मुक्त हो गया, बट एटलीस्ट दिखेगा। और दिखने के साथ साथ ये भी दिखेगा कि चलो ये आर्टिफिशियल, इसमें there is nothing to expect and there's nothing to take big deal about it. ऐसा मुझे लगता है। और भी मित्र कुछ साझा करें। मुझे ऐसे फील होता है तरुण जी का प्रश्न को लेकर कि आपको पता है कि वो फ्लावर आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी वो फ्लावर का इमेज आपने बना हुआ है। तो एक डिग्री तक तो आप एक आर्टिफिशियल फ्लावर और रियल फ्लावर का डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल फ्लावर से क्या एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता, तो क्या नहीं दे सकता जो रियल फ्लावर दे सकता है। इतना डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं आप। अगर वो फिर भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका आर्टिफिशियलनेस आपके अंदर सिंक नहीं हुआ है, आपके अंदर फुल्ली वो रजिस्टर नहीं हुआ है फैक्ट कि वो आर्टिफिशियल है। आप सुपरफिशियली ही आपने एक्सेप्ट किया है कि वो आर्टिफिशियल है, वो आपके अंदर तक नहीं गया है वो फैक्ट। मुझे ऐसा फील होता है। एक बात और कहना चाहूंगी, जो कभी कभी यूं हो सकता है कि हम जिस संबंध को लेके इतना जीवन सजोए हैं, इतना डिपेंडेंसी हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर ये चीज बैठ गया है कि यही सारे संबंधों को लेके हमारी जीवन है, उस पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सोचते हैं, उसके इर्द गिर्द हमारे जीवन घूम रहा है। तो तभी एक प्रकार का इमीडिएट डिफेंस थॉट भी आ सकता है, नो दिस इज ट्रू, मे बी ओके, इंटेलेक्चुअली मुझे समझ में आया है, पर थोड़ा सा एक इसमें डर कह जा सकता है, थोड़ा सा डर या तो फिर दुख, ये सारी चीजें एक बाधा बन सकती है, क्योंकि हमारे माइंड इतना ज्यादा इस चीज को लेके इसके जिया है, नॉट ओनली अपनी जिंदगी में, बट माइंड की जो कंडीशनिंग इतना हजार सालों पुराना कंडीशनिंग है, ये भी जिया है ये संबंध की पैटर्न को लेके। तो ये एक चीज ध्यान में शायद रखा जाए। मुझे कुछ कहना है। वो ये कि अभी तक जितने प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ उसमें से मुझे समझ में आए हैं, लेकिन समझ में आना और उसको जीने लगना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका समझ में आना तो आसान हो जाता है, लेकिन उसको हम जीने लगे उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं उसको जी नहीं पा रही हूँ उन प्रश्नों को जिनको मैं समझ गई हूँ। लेकिन ये जो प्रश्न है
जो आज का है इसको मैं जी रही हूँ, ये मैं कह सकती हूँ, पूरी तरह कह सकती हूँ। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी तब बेटे से मेरा बहुत ज्यादा उसको मोह कहें या क्या कहें पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा था। तो ये ऐसा नहीं है कि आज का प्रश्न आज के आज में ही वो परिवर्तन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होते होते आज ये जो प्रश्न है ना उसको इसके उत्तर को मैं जी रही हूँ। तो मैं बता कैसे पाऊंगी वो मुझे नहीं पता। तो जो उदाहरण अभी चल रहा है ना, ये आर्टिफिशियल फ्लावर वाला, तो उसको मैं उसके बारे में वैसे ही बोलती हूँ कि जो वो फ्लावर हैं, जब हमने उसको देखा कि ये आर्टिफिशियल हैं, जब वो नकली हैं, तो जब उसको मैं असली समझ रही थी, तो जब उसमें पानी की जरूरत नहीं या पानी नहीं देना था, तब भी मैं उसमें पानी दे रही थी, खाद दे रही थी, और क्योंकि मैं तो उसको असली समझ रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि असली नहीं नकली है, तो अब अभी भी मैं उसकी केयर करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें पानी की जरूरत नहीं है तो मैं पानी नहीं दूंगी, खाद की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन उस पर जो धूल जमती है मैं उसको अभी भी साफ करती हूँ और उसकी केयर करती हूँ कि वो कैसे ज्यादा सुंदर लगे, तो उसकी साफ सफाई करते रहना, उसकी केयर करती हूँ, अभी उसको संभाल के रखती हूँ। लेकिन जो व्यर्थ में जो पानी और खाद दे रही थी वो अब मैं नहीं दे रही हूँ। तो जो वो दुख था ना एक कि इसको संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना, जबरदस्ती उसको ज्यादा पुचकारते रहना, वो अब कम हुआ है। और एक जो स्थिरता होती है ना, क्या कहें उसके, थोड़ा सा शांति आ जाना, वो जो बेवजह का था ना दुख जो घेरे हुआ था इस संबंध में, वो कम हो गया है और बहुत कम हो गया है। तो इस प्रश्न को लेकर तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने इसको अनुभव किया है, मैं इसको जी रही। मैं अपनी बात पता नहीं कह पाई, समझा पाई कि नहीं। अच्छी तरह से समझा पाई प्रमिला जी आप। भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जब मैं ऑफलाइन वहाँ सेशन करने आई थी और वहाँ पे मुझे मतलब मैं गिर गई थी और लगा था, तो फिर वहां से फिर मैं जैसे आबू रोड आई तो 3-4 दिन तो ऐसी अवस्था थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। मतलब पता नहीं सोच विचार चल रहे थे कि मैं ही चल रही थी, इसका भी होश नहीं था। एक अजीब ही स्थिति थी, पता नहीं क्या था। और परसों से अब मुझे पता चल रहा है जो आपने जो करा वो सब अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है, अंदर से सब देखने में आ रहा है हमारे के अंदर, और एक शांति फील है। और वो जो मोह था वो तो भंग हो गया, तो अब शक्ति है बहुत ज्यादा। थैंक यू। आपने क्या कहा भावना, समझ नहीं आया बात। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं ऑफलाइन आपके यहाँ पे हिमाचल आई थी, तो वो जो भी आपने सिखाया, हमें कला सिखाई, प्रश्न को जो प्रश्न सिखाए हमें, जो प्रश्न उठे, तो वो जो भी वहाँ पे प्रश्न के साथ रह के जो भी अनुभव किया, जो उसके ऊपर जो भी कार्य चला, तो मतलब कि जब मुझे लगा 8 तारीख को, फिर मैं यहाँ पे आई 12 तारीख को, तो मुझे मतलब कि 4-5 दिन तो वो पता नहीं पेन के कारण के पता नहीं किस कारण मुझे बिल्कुल मतलब कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब ना तो विचार, पता नहीं क्या स्थिति थी, विचार भी नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, क्या मालूम। तो फिर मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कि मैं सीख के आई, क्या मैं भूल गई, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर 2 दिन से ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो सब कुछ हो रहा है, जो आपने कला सिखाई थी वो
ऑटोमेटिक मतलब जीने में आ रही है, जो आपने कला सिखाई। और जो जो मोह था वो तो अब रहा नहीं जिसके प्रति था वो, क्योंकि वहां पे तो वो दिख गया कि वो व्यापार है, तो वहां पे अब जैसे पहले जो स्थिति थी वैसी कोई स्थिति भी नहीं है। कोई बात करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, कोई नई बात कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ऑनलाइन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पहले होता था वो अब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही शांति फील हो रही है अंदर, बहुत ज्यादा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वाकई में ये कला बहुत अच्छी है। और आपने ये जो भगवत्ता में मतलब मुझे भी सहभागी बनाया, इसके लिए मैं आपकी हृदय से बहुत ही मतलब कृतज्ञता कह रही हूँ आपको, और अस्तित्व को भी कह रही हूँ कि मुझे सहभागी बनाया। लेकिन क्या है इसके अंदर जो इसे लेके जो डुप्लीकेट मैं हूँ, वो मैं दिख रही हूँ। प्रेम का तो पता नहीं, लेकिन मैं डुप्लीकेट हूँ, वो दिख रही हूँ। खुद को साधुवाद दो भावना कि तुम सीखने के लिए तत्पर हो सकते। तरुण जी का जो प्रश्न है उस पर थोड़ा सा हम लोग एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं कि एक फूल बनावटी है, उसको हमने जांच लिया, लेकिन मेरे अंदर जो सच्चा फूल है, वास्तविक फूल है, उसका भी बोध है। जो वास्तविक फूल है उसके पास जाकर के मैं उसे स्पर्श कर सकता हूं, छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तो मेरे पास तुलना का उपाय है, जो बनावटी फूल है उससे और जो असली फूल है उससे। लेकिन मैं बनावटी हूं, वह बनावटी जो हमने सत्यापित किया है, उसके बाद क्या है उससे कुछ तुलना का उपाय नहीं। यहां बात जरा बड़ी पेचीदा हो जाती, साधना की हो जाती, पेचीदा नहीं मैं कहना चाहूंगा, साधना की हो जाती है। बैलेंसिंग, साधना, साधना, बैलेंसिंग, अल्टीमेट बैलेंसिंग, कि कोई चीज बनावटी है, मेरी ज्ञानेंद्रियों के सापेक्ष उसके बनावटीपन को महसूस किया गया, उसको उस जगह पे छोड़ दिया गया। मेरी ज्ञानेंद्रियों के सापेक्ष आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, उनके सापेक्ष मैंने एक असली फूल को सत्यापित किया, उसका पता लगाया, महसूस किया और उसको वहां पे सत्यापित करके मेरे अंदर बोध स्पष्ट हो गया। लेकिन जब बात मैं की आती है, या जो मैं हमारे अंदर विद्यमान है, जब बात संबंध की आती है, वह जो बनावटी संबंध की संरचना हमारे अंदर विद्यमान है, तब बात जरा सा हाथ से खिसकती जाने लगती है। क्योंकि मैं उपस्थित हूं, मैं मौजूद हूं दोनों ही स्थितियों में, बनावटी स्थिति में और असली स्थिति में फूल की। लेकिन मैं ही बनावटी हूं, संबंध ही बनावटी है। यहां पर बात छिटक जाती है, फिसल जाती है। जबकि इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से स्पष्ट हो गई बात, लेकिन फिर भी छूट जाती। इसलिए यहां पर ध्यान का प्रवेश होता है। बौद्धिक रूप से या मैं से युक्त होश का उपयोग करके, मैं से युक्त ज्ञानेंद्रियों का
उपयोग करके हम फूल की वास्तविकता जांच सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जब मैं ही बनावटी हूं, उस बनावटी के अंत को सिर्फ मैं उद्यत हो सकता हूं, तत्पर हो सकता हूं। उसके अंत के बाद क्या है वह मुझे कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान की कला का प्रवेश होता है, अर्थात असंभव प्रश्न का यहां पर प्रवेश होता है। यहां पर सिर्फ असंभव प्रश्न प्रवेश कर सकता है, उसी की गति। और वह असंभव प्रश्न हम आप साथ साथ उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो संबंधों से, मैं फिर दोहरा दूं, संबंधों से हमारा जो आशय है उसके लिए स्पष्ट रूप से हमने होमवर्क किया है। वह संबंध जो हमने पता लगाया है, तो हम प्रश्न उठाते हैं वह जीना क्या है। जीवन नहीं, जीना, क्रिया। वह जीना क्या है जो संबंधों की समूची संरचना यानी जोड़ और तोड़ से मुक्त। अब यहां से ध्यान प्रवेश कर रहा है, यहां से ऑर्गेनिक होश, ऑर्गेनिक जागरण प्रवेश कर रहा है। वह जागरण तोड़ता है, वह जागरण खंडित करता है इस पूरी संरचना को। और जागरण जितनी त्वरा से यह प्रश्न उठेगा उतनी धधक के साथ जागरण भीतर होगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर असंभव प्रश्न उठ गया है, थोड़ा उसको जड़ जम जाने दें, थोड़ा उसको गहरे उतर जाने दें। अपने आप सारी कृत्रिमता, सारी यांत्रिकता का अंत हो जाएगा सहज रूप से। बस प्रश्न के साथ हम न्याय करें, अपने आप सारी चीजें उद्घाटित होती चली जाएंगी। तो अब आगे की बैठक तक के लिए आज रात भर जो हमें प्रश्न के साथ काम करना है इस कार्यशाला में, वह है कि वह जीना क्या है जो संबंध से मुक्त है। संबंध यानी जोड़ वाला संबंध और तोड़ वाला संबंध, एक अकेलेपन वाला संबंध और घुल मिलकर वाला संबंध, सब संबंध। वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है। इस प्रश्न के साथ हम लोग आज रात्रि तक काम करेंगे और भोर की बैठक में हम जो भी हमारे अवलोकन में आएगा उसे साझा करेंगे। हम फिर से स्पष्ट हो लें कि यह जो भी काम कर रहे हैं पहली बार हम अपने निज कल्याण के लिए कर रहे हैं, और वह निज कल्याण ही है जो सकल मनुष्य का कल्याण तक फैल सकता है। यह निज कल्याण ऐसा नहीं है कि आपने धन इकट्ठा कर लिया है तो वह आपके ही काम आएगा। यह निज कल्याण ऐसा है कि अगर यह हुआ तो अपना तो कल्याण बहुत पहले हो गया, सकल मनुष्य का इसमें कल्याण होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सकल मनुष्य की जो चित्त में यह संबंधों की बनावटी संरचना काम कर रही है, वहां पर उस नैसर्गिक कला जिसे हम प्रेम कहते हैं उसका पटाक्षेप होना शुरू हो जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं। उसके बाद सुरमिता जी से हमारा निवेदन है कि वे कुछ हमें सुनाए, और उसके बाद फिर 5 मिनट बैठ करके और प्रश्न के साथ हम लोग अगली बैठक तक के लिए काम पर, अपने ऊपर काम करने को विदा ले लेंगे।
हाँ, सुरुमिता जी। हम्म, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, सबको मिले दाता, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम।
हम लोगों का आज रात भर चेतन अचेतन रूप से काम करने के लिए जो प्रश्न उमड़ करके आया है, उग करके आया है, वह है कि वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है। संबंध से आशय, जोड़ और तोड़ दोनों, अर्थात अकेले का संबंध या घुल मिल करके जीने का संबंध, दोनों संबंध। और संबंध की समूची संरचना पर हमने अच्छे समय काम किया है, अवलोकन किया है, समझा है कि संबंध से आशय जो सोच विचार के आधार पर हमारे लिए, हमारे अंदर संबंध का अर्थ प्रकट है। तो आज इसी प्रश्न के साथ हम लोग विदा लेते हैं। मैं प्रश्न दोहरा दूं कि वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है। वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है। वह जीना क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है।